अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 26.10 एक सीरीज़ का क्वेश्चन था आई गेस, जो कि हमने डेप्रिसिएशन मेथड्स का ये टॉपिक है हमारा फ्रैंकफर्ट बुक का, जिसमें हमने थोड़े से सवाल जो हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व किए थे, जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और आखिरी के जो कुछ सवाल थे जैसे कि 26.9 और 26.10 ए, वो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस थे। उसमें डेप्रिसिएशन का काम तो था, लेकिन उसमें जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 26.11 ए भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर, जिसको हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन कहते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोविजन हमने निकाला था पिछले चैप्टर में, या इसी चैप्टर के कुछ पिछले सवाल में था, जो हमने ये मेथड फॉलो किया था, जिसमें आई गेस 3 मशीन्स थी, जिसमें अलग अलग ईयर्स के हिसाब से बताया हुआ था कि उनको कब परचेज़ किया गया, कितने का परचेज़ किया गया, और हर सालाना उनका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना आ रहा है। हाँ, तो डेप्रिसिएशन का था, तो वो डेप्रिसिएशन के टॉपिक में ही होगा, 26 चैप्टर का ही होगा वो। तो आज का सवाल भी उसी टाइप का है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, तो सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। Black and Blue Limited depreciate its forklift trucks using a reducing balance rate of 30%. Its accounting year end is 30 September. On 30th September 2026, it owned 4 forklift trucks. A purchased on 1st January 20x3 for £2,400. B purchased on 1st May 20x4 for £2,500. Purchased on 1st October 20x4 for £3,200. Purchased on 1st April 20x6 for £3,600. रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2026। अब सवाल को अगर थोड़ा सा समराइज कर दूं मैं आपके लिए, तो वो ये कहना चाह रहे हैं ब्लैक एंड ब्लू लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जिसके पास फोकलिफ्ट ट्रक्स जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं सालाना 30% के रेट पे। अब 30 सितंबर 2026 को उसके पास 4 फोकलिफ्ट ट्रक्स थे, जिनका ABCD करके मेंशन कर दिया है कि उन्होंने कब खरीदे थे, और 30 सितंबर को ही उनका साल का एंड होता है। यानी इसका मतलब है कि वो हर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है 30 सितंबर को बनाते हैं। तो हमें डेप्रिसिएशन भी जो निकालना है वो 30 सितंबर के हिसाब से निकालना होगा हर साल का। ठीक है, तो अब हमारे को यही बनाना है। मेरा स्ट्रक्चर रेडी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेन हेडिंग है वो रखते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट का निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास फोकलिफ्ट ट्रक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोकलिफ्ट ट्रक्स। और मेरे पास कितने ट्रक्स का जिक्र किया है यहाँ पे, इन्होंने 4 ट्रक का, तो मैं उनका ABCD ही नाम रख लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह हमें ABCD में सवाल दिया तो मैं ABCD ही नाम रख लेता हूँ ट्रक्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगी डेट। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रक है जो सबसे पहले खरीदा गया था। वो है 20x3 में जो खरीदा गया था सबसे पहला ट्रक। तो मैं 20x3 से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले में जो है आपके पास आप पूरा जो है डेट का मेंशन करेंगे, कौन सी डेट को आप लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं हर प्रोडक्ट वाइज, जो एक से ज़्यादा होते हैं, तो आप सालाना चलते हैं। पहले 20x3 का पूरा मुकम्मल करें कि क्या चीज़ें इसमें ख़रीदी गई थी, क्या चीज़ें इसमें डेप्रिशिएट हुई हैं, फिर आप अगले साल की तरफ जाएं। तो अगर इस साल में देखें तो सबसे पहले हमारे पास बाउट, और मैं यहाँ पे डेट लिखूँगा 1.1.20x3। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक फोकलिफ्ट ट्रक हमने बाय किया था 1 जनवरी को 20x3 पे, और कितने का बाय किया था? वो बाय किया था हमने 2400 पाउंड का। ठीक है, 2400 पाउंड का हमने बाय किया, और इसके अलावा यहाँ पे कोई जो है हम जो और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम अगली लाइन में, इससे पहले कि हम 20x4 पे चले जाएं, नेक्स्ट ईयर में चले जाएं, तो ये प्रोडक्ट हमारे साल में डेप्रिशिएट भी हुआ होगा। और डेप्रिसिएशन उन्होंने कब बताई कि हम कब निकालते हैं, कौन से साल महीने के एंड में? 30 सितंबर। तो सितंबर के एंड में ये प्रोडक्ट कितना डेप्रिशिएट हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैलकुलेट कैसे होगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा डेप्रिसिएशन फॉर, और जनवरी से निकाल रहे हैं तो हमें जनवरी से सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये हमारे पास 9 मंथ्स हो गए। तो हम 9 मंथ्स का जो है निकालेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 24 जो, और डेप्रिसिएशन निकालना है हमें 30%।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो हूँ 30 को परसेंट को जो हूँ डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जिस डेसिमल में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0.3 डेसिमल में कन्वर्ट। अब अगर मैं 2400 जो हमने बाय किया था हमारा प्रोडक्ट, उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 0.3 से, तो ये मेरा सालाना आ गया मेरे प्रोडक्ट का 720। लेकिन हमें पूरे साल का तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 9 मंथ्स का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 720 को डिवाइड कर देंगे 12 से, ताकि ये मेरा हर मंथ वाइज जो है डिवाइड कर दे। आपके साल में 12 महीने होते हैं, तो इन्होंने 12 महीने से इसको डिवाइड कर दिया है। और अगर अब मैं 60 को 9 से मल्टीप्लाई करा दूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो है सिर्फ 9 मंथ्स का चाहिए हमारे को कॉस्ट, तो हमारा जो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आई है वो आई है 540। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 540, लेकिन मैं यहाँ पे जो है बोलूँगा आपको कि आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करें, ताकि वो इंडिकेट करे कि यहाँ पर जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रही है 540 वैल्यू। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो ये वैल्यू बनेगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आ गई आपके पास 1860 पाउंड। अब ये आपकी करंट जो है वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की। फोकलिफ्ट ट्रक का जो आपके पास ट्रक था उसकी करंट वैल्यू ये है, जो कि 20x4 में आपकी ये रहेगी। अब अगर हम चलते हैं 20x4 की तरफ, क्योंकि इस साल में और कुछ नहीं हुआ, तो 20x4 में सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम ऊपर चलें तो 20x4 में आपके पास एक ट्रक बाय हुई है बेसिकली, जो कि बल्कि 2 ट्रक बाय हुई है, एक मई 20x4 को हुई है और एक अक्टूबर 20x4 को हुई है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो जो है हमने मई के महीने में ख़रीदी है, तो वो हमारे सितंबर से पहले आ गया, और वो हमने दूसरी वाली जो है उसी साल में अक्टूबर में ख़रीदी है, तो हमारा वो जो सितंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो मंथ था उसके बाद ख़रीदी है। तो अभी हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको हम मेंशन करेंगे 20x5 में। तो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे अबाउट, और तो 5th महीना है तो 1.5.20x4। और कितने की हमने फॉकलिफ्ट भी खरीदी है, तो फॉकलिफ्ट भी हमने 2500 की यहाँ पे परचेज की है। ठीक है, अब मैं इससे पहले दूसरे वाले का लिखूँ कि हमने वो कितने की खरीदी है, हम पहले दोनों का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं सितंबर तक का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का डेप्रिसिएशन 30% मल्टीप्लाई बाय 1860। अब ये क्या मेंशन कर रहा है, ये मेंशन कर रहा है कि मैं 30% निकाल रहा हूँ फोकलिफ्ट ए का 1860 में से। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि 1860 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.3 से, तो ये मेरे पास 30% आ गया है 1860 का, जो कि आया है 558। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा 558, तो मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख दूंगा 558 को, कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है। और इसी के साथ दूसरा वाली जो हमने फॉकलिफ्ट खरीदी है आज ही, वो भी तो डेप्रिशिएट होगी। और वो कितना डेप्रिशिएट होगी, हमने उसको खरीदी है मई के महीने में 1 तारीख को, तो मई का महीना इंक्लूड होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो हमारे पास 5 महीने की यहाँ पर निकलेगी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फॉर 5 मंथ्स। तो अगर हम इसमें भी वही तरीका अपना अप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2500 का हम जो है 30% निकालेंगे, तो 2500 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 0.3 से, और फिर उसने फर्दर जो है इसको हम डिवाइड कर दिया मंथ वाइज। तो जब हमने फिर इसका ये 9 निकला हुआ, तो मैं इसको अगर 5 कर दूं, तो 5 का ही मेरे पास आ गया 312.5, जिसको हम राउंड ऑफ करके मैक्सिमम पे राउंड ऑफ करते हैं। जब भी 0.5 या उससे बड़ा होता है तो 313 कर देंगे हम इसको, तो 313 कर देंगे। यहाँ पर भी मैं जो हूँ ब्रैकेट में लिखूँगा, ताकि ये इंडिकेट करे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 313। ठीक है, तो अब मैं ये वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1860 में से आप सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे 558, और यहाँ पर 2500 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 330। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इस करंट वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की साल गुजरने के बाद। तो अब हम 20x5 की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमने जो एक और फॉकलिफ्ट खरीदी थी, और हमने उसका डेप्रिसिएशन नहीं निकाला क्योंकि हमने उसको सितंबर के बाद खरीदी है। तो इसलिए हम जो है ये सितंबर को पूरा कैलकुलेशन करके उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अबाउट 1.10.20x4। ठीक है,
तो 10वें महीने में अक्टूबर में यानी हमने खरीदी है, और वो कितने की खरीदी है तीसरी वाली हमने 3200 पाउंड की, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 20x5 को हमने कुछ भी नहीं खरीदा है, लेकिन 20x5 को खरीदा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेप्रिसिएशन भी नहीं निकलेगा। डेप्रिसिएशन तो सबका निकलेगा, क्योंकि उस महीने में भी तो आपकी चीज़ें डेप्रिशिएट हुई होंगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 30%, किसका 30% निकालेंगे 1302 यानी फोकलिफ्ट ए का, तो 1302 का निकाल लेते हैं। 1302 को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.3 से, तो मेरे पास आ गया 390.6, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद 391 कर देंगे। ठीक है, तो 391 ब्रैकेट में हम लिख देंगे 391। इसी के साथ दूसरा वाली जो फोकलिफ्ट है वो अब डेप्रिसिएट होगी 30% मल्टीप्लाई बाय, यानी किसका 30%, 2187 का। अब 2187 का निकाल लेते हैं। 2187 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आ गया 656.1। अब ये 0.5 से नीचे है तो इसको हम मिनिमम पे राउंड ऑफ करेंगे, यानी 656 कर देंगे इसको सिंपल। ठीक है, तो 656 कर देंगे इसको, तो इसको भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं 656। और तीसरी वाली जो हमने अभी खरीदी है 20x4 में, वो कितने महीने डेप्रिशिएट होगी, उसको हमने बेसिकली खरीदी है अक्टूबर की 1 तारीख को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उसमें आपके पूरे जो है 12 महीने इंक्लूड होंगे, क्योंकि उसको आपने जो है अगले ही महीने की 1 तारीख को ख़रीद लिया और 30 सितंबर को आपने उसकी डेप्रिसिएशन निकाली, तो 12 महीने की इसकी डेप्रिसिएशन निकलेगी। तो सिंपल इसमें हम जो है 3200 को मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये पूरे साल का आ गया 960, तो हम पूरा 960 यहाँ पर लिख देंगे। ये माइनस में हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 960। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 1302 को माइनस कर देंगे 391 उसमें से, और ये आ गया 911। और अगर हम इधर 2187 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 656 को, और इस साइड से 3200 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 960 को, ये हमारी करंट वैल्यूज़ आ गई मेरे फोकलिफ्ट की, तीनों ABC फोकलिफ्ट की 20x5 की एंड पे, जब हमने ये सारी स्टेटमेंट्स निकाली हैं। अब 20x6 हमारा शुरू होगा नेक्स्ट ईयर में। सबसे पहले हमने बाय की होगी कोई नई फोकलिफ्ट, जो कि 1 अप्रैल को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हमने 4th यानी 1.4.20x6। ठीक है, तो और कितने की हमने बाय की है इस बार, हमने बाय की है 3600, जो सबसे महंगी हमने इस साल में बाय की है 3600। और अब हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा सबका, तो मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, और कितना निकलेगा 30% निकलेगा किसका, 30% निकलेगा ये 911 का, 30% निकलेगा ये 1531 का, 30% निकलेगा ये 2240 का, और इसका भी मैं साथ ही लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन 4। और ये कितने महीने का, पहला आपका अप्रैल इंक्लूड होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स का आपका इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा आखिरी वाली फोकलिफ्ट का, क्योंकि वो आपने अभी खरीदी है अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में तो आपको वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, डेप्रिसिएशन निकालनी होती है, तो 6 महीने की आपकी निकलेगी। ठीक है, अगर हम 30% निकालें 911 का तो कितना आएगा, तो 911 को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 0.3 से, तो ये हमारे पास आ गया 273.3, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वैसे भी 273। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम 1531 का निकालें, 1531 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आ गया हमारे पास 459.3, तो इसको भी हम 459 कर देंगे राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 459। इसी के साथ अगर अगले को देखें 2240, तो 2240 का भी निकाल लेते हैं 30%, ये हमारे पास आ गया 672, तो इसको भी हम जो है ब्रैकेट में लिख देते हैं 672। अब अगले वाले का हमें 6 महीने का निकालना है, तो सबसे पहले हम 3600 को
3600 का निकाल लेते हैं 30%, ये आ गया पूरे साल का। और जब हमने इसको 12 महीने से डिवाइड किया तो ये आ गया 90। और अब ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम 5 महीने का है, तो अब हमें चाहिए 6 महीने का, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 540 आ गया हमारा 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का हमारा 540 आ गया। तो मैं 540 को यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ। और इसी के साथ जब हम इसको माइनस कर देंगे हमारी वैल्यूज़ में से, 911 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 273, और 1531 को मैं से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 459, और इसी के साथ 2240 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 672, और 3600 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 540। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 638, 1072, 1568 और 3060। तो अब हम जो है हमसे एक और सवाल शायद इन्होंने बोला था कि हमें प्रोविज़न डेप्रिसिएशन प्रोविज़न बताना है फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2026, यानी 30 सितंबर 2026 की एंडिंग पे टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन हुआ है चारों फोकलिफ्ट का वो बताना है। तो हम जो है सिंपल इस लाइन में, एक लाइन में यहाँ पे मेंशन कर देंगे 20x6। ठीक है, 20x6, और यहाँ पर जो है हम वर्डिंग में लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन प्रोविज़न इज इक्वल्स टू, अब हम जो सारे 20x6 के जो डेप्रिसिएशन निकले थे वो बेसिकली हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविज़न इज़ द सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। जो सारे प्रोडक्ट्स का वो सम होता है आपके जो महीने के साल के एंड में आप बताते हो कि इस साल में मेरे ये प्रोडक्ट्स सारे इतना डेप्रिशिएट हुआ है टोटल। तो 459 प्लस 672 प्लस 540, तो ये हम अगर इसको प्लस कर लें 540 प्लस 672 प्लस 459 प्लस 273, तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई है 1944। तो 1944 ये हमारी जो है टोटल जो डेप्रिसिएशन आया है, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न बोल रहे हैं आप ईयर 20x6 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली जिसमें हमारे को 4 फोकलिफ्ट्स का डेटा दिया हुआ था और उनके बारे में उनका हमें डेटा दिया हुआ था जिसके बारे में हमें डेप्रिसिएशन प्रोविज़न बनानी थी, सारा हर साल का डेप्रिसिएशन को निकाल के दिखाना था, तो जो कि हमने कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।